नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार, इंस्ट्रक्टर ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल प्राइवेट आईटीआई। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत प्रोजेक्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2D रिप्रेजेंटेशन है 3D ऑब्जेक्ट का। कहने का मतलब जो 3D ऑब्जेक्ट है उसका रिप्रेजेंट करते हैं 2D में, उसी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत हम पैरेलल प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप देखिएगा कहीं से भी जो भी आप लाइन दिखेगा हमेशा वो पैरेलल दिखेगा आपको। ठीक है, जिसको हम लोग पैरेलल प्रोजेक्शन करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है ये मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के अंतर्गत आता है, जिसके तहत हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कहे थे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 3D ऑब्जेक्ट को 2D अब रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर 2D रिप्रेजेंटेशन का देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। ये जो है आपका इस 3D ऑब्जेक्ट का 2D रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ऑर्थोग्राफी में बताएं कि ये 3D ऑब्जेक्ट में आपको 3 चीज़ दिखा देगी। जैसे कि आपका ये हो गया, ये आपका लेंथ हो जाता है, ये ब्रेथ हो जाता है और हाइट नज़र आता है। जब इसको हम 2D कन्वर्ट करते हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तब इसको आपको मात्र लेंथ और ब्रेथ ही नज़र आएगी। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको नज़र आएगी। आप नीचे के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये आपका 3G ऑब्जेक्ट है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका 3G ऑब्जेक्ट है। इस 3D ऑब्जेक्ट को डिफरेंट 2D ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डायरेक्शन से दिखाया गया है। जैसे आप इसको आप सामने से देखेंगे तो आपका इस तरह से नज़र आएगा, फ्रंट व्यू। ठीक है, जब आप ऊपर से नज़र देखेंगे तो आपको ये टॉप व्यू नज़र आएगा। इसको जब आप साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत हम लोग 2D मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जो है क्वाड्रेंट। एक्चुअली क्वाड्रेंट होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको 2 प्लेन है। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। ये 2 प्लेन मिलके हम लोग क्वाड्रेंट बनते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को हम लोग क्लोज वर्क डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्शन जब इसको करेंगे तो उसको समझने से पहले इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और इसका जो व्यू बनाते हैं वो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आता है। और जो ऑब्जेक्ट हम थर्ड एंगल में रखते हैं यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं, उसको हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रही है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेन पॉइंट है उसको आप यहाँ देखेंगे, इसमें ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है, ठीक है, यहाँ से ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्लेन्स है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होता है, ठीक है। जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को सामने से देखेगा तो इसका जो व्यू है ई यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये वीपी पे बनेगा, ठीक है। और जब ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो जो इसका जो व्यू बनेगा ई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन रूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका जो फ्रंट व्यू होता है वो ऊपर चला जाता है और जो उसका टॉप व्यू होता है वो नीचे आ जाता है। और जो मेन जो पॉइंट है, लेफ्ट साइड जो व्यू होता है वो राइट साइड में बनता है और राइट साइड का जो व्यू होता है वो आपका लेफ्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट को सामने से देख रहा है, सामने से देखने पर उसका जो व्यू बन रहा है इस वीपी पे इस तरह से बन रहा है, ठीक है। जब भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को और विस्तार से समझते हैं, देखिए जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन्स है और ये आपको 4 क्वाड्रेंट है, ये आपका 4 क्वाड्रेंट है। इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ऑब्जेक्ट को रखे हैं। जब इसको हम सामने से देखेंगे इसको, तो इसका जो व्यू बनेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है। जब इसको सामने से देखेंगे तो इसका व्यू इस तरह से बनेगा। जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इसका व्यू जो है इस तरह से बनेगा। और जो हम लोग जब साइड से देखेंगे तो साइड से देखने पर व्यू आपका इस तरह से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो इसका जो व्यू है लेफ्ट साइड देखने से ई राइट साइड में बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ई यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, ये लेफ्ट लिखने का मतलब ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसको लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है। लेफ्ट साइड से देखने से क्या होगा, इसका जो व्यू बनेगा साइड व्यू वो राइट साइड में बनेगा, और जब इसको राइट साइड से देखा जाएगा तो इसका जो व्यू है लेफ्ट साइड में बनेगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत होता क्या है कि सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन आपको वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग देखें, जैसे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपका प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, ठीक है। उसका व्यू में क्या देखें हम लोग, जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बिलो होता है, जो उसका टॉप व्यू होता है जो रेफरेंस लाइन के बिलो होता है, ठीक है। रेफरेंस लाइन मतलब हो गया, आप यहाँ पर देखिए रेफरेंस को समझिए, जो आपका जो बीच का लाइन है, जो आपको बीच का लाइन जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। उस तरह यहाँ बोला गया है कि जो आपका जो टॉप व्यू है वो बिलो रेफरेंस लाइन होगा, मतलब रेफरेंस लाइन के नीचे होगा, और जो आपका जो फ्रंट व्यू होगा वो अबव रेफरेंस लाइन होगा, मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा, और जिसका जो
लेफ्ट हैंड साइड जो व्यू बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड में बनेगा। और उसका जो सिंबल है, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन को समझते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है, और फ्रंट व्यू हमेशा ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन, ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन, जैसे आपको क्वाड्रेंट में दिखाएं, ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या होता है? फ्रंट व्यू। रेफरेंस लाइन के नीचे क्या होता है? टॉप व्यू। और जो आपको जो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो होगा वो आपका बनेगा राइट हैंड साइड में, और जो राइट हैंड साइड से का जो व्यू है वो बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम लोग क्या देख रहे थे? यहाँ से देख रहे थे। ठीक है, अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज नहीं किया जाता है। जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, यानी ऑब्जर्वर का व्यू को हम लोग ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखे थे, उसी तरह जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर को सेम साइड में रखेंगे, लेकिन जो इसका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है इसको हम लोग मानेंगे ट्रांसपेरेंट मारेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मारेंगे तब जाके हम लोग ये जो इसका व्यू हम लोग को नज़र आएगा। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब ऑब्जर्वर को यहाँ से दिखेगा ये ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो व्यू बनेगा ये वीपी पे, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे यहाँ पे बनेगा इस तरह से। और जब इसको हम टॉप व्यू से, जब यहाँ से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो इसका जो व्यू बनेगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो इसका जो मेन पॉइंट है इसमें है कि जो इसका जो प्लेन और प्रोजेक्शन जो बनता है वो जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। ठीक है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू है आपका, यानी कि जो सामने से देखेंगे इसको, तो इसका जो व्यू है यहाँ पे बनेगा। जब ऊपर से देखेंगे तो इसका जो व्यू इस हॉरिजॉन्टल पे बनेगा। लेकिन जो प्रोजेक्शन रूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो इस क्लॉकवाइज जब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो ये आपका ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से क्या होगा, जो उसका जो टॉप व्यू होगा वो ऊपर चला जाएगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर चला जाएगा, और जो उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो व्यू होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है, और राइट हैंड साइड का जो व्यू होता है वो राइट हैंड साइड में ही बनता है। जैसे यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट जो थर्ड क्वाड्रेंट में रखा गया है। ठीक है, ये इसका ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू आएगा, इसको राइट साइड से देखा गया है, राइट साइड से देखा जा रहा है इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये टॉप व्यू ऊपर चला गया है, फ्रंट व्यू नीचे आ गया है, और राइट साइड जो व्यू बनेगा वो राइट साइड में ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग इसका जो पहला पॉइंट है इसका ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं। ठीक है, दूसरा पोजीशन क्या है उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। और थर्ड क्या है आपका व्यूज़, इसका टॉप व्यू अबाउट यानी कि अबाउट रेफरेंस लाइन, यानी कि जो इसका टॉप व्यू जो होता है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर में होता है। इसका जो फ्रंट व्यू होता है रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। इसका लेफ्ट हैंड साइड जो व्यू होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, और जो इसका राइट साइड व्यू होता है वो राइट साइड में बनता है। ठीक है, और जिसका जो सिंबल होता है,
ठीक है। इस हर प्रोजेक्शन में सिंबल दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जो सिंबल होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन किस तरह करते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन। रेफरेंस के ऊपर में हमेशा टॉप व्यू बनता है। इसका जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू आपका इस रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। और इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड में बनेगा। ये तो हो गई बात आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। बाकी सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग व्यूज़ क्यों नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, जैसे कि ये आपको मान के चलिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसके जो हम सामने से देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। जब इसको ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। लेकिन प्रोजेक्शन के रूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है हम लोग उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जब इसका हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के ऊपर में आ चला जाएगा, यानी कि ये ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने से क्या होगा, जो इसका जो फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू आएगा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, जिससे हम लोग व्यू को हम लोग क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। उसी तरह जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे, और इसका जब हम लोग सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू उसको कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो ऊपर से देखेंगे तो इसका जो व्यू बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा वर्टिकल प्लेन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जब हमको प्रोजेक्शन रूल के अनुसार जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये रोटेट होके आपका इसमें वर्टिकल प्लेन में ऊपर आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाएगा। जिससे क्या होगा, ये जो आपका जो हो गया टॉप व्यू और ये जो आपका फ्रंट व्यू होगा एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा, जिससे हम लोग व्यू को हम लोग क्लियरली नहीं पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में व्यू नहीं बनता, क्योंकि प्रोजेक्शन रूल के अनुसार क्या होता है, व्यू बनाने के पश्चात हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के ऊपर आ जाता है और व्यू एक दूसरे में मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग व्यू को हम लोग क्लियरली नहीं पहचान पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम।